हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर गुड एंड यू आर डूइंग वेल। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कार्नेटिक वर्ड्स के बारे में और मैंने आपको बताया था उसके बाद हम पढ़ेंगे बंगाल के बारे में। तो चलिए चलते हैं बंगाल की तरफ। मेरे साथ पेन पेपर उठा लीजिए, हम पेन पेपर पर चलेंगे बंगाल की तरफ, है ना। तो चलिए आज का टॉपिक मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देती हूँ। देखिए बंगाल में हम पढ़ेंगे पहले नवाब सिराजुद्दौला थे, ठीक है। फिर ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई 56 में, ट्रीटी ऑफ अलीगढ़ हुई, फिर बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बेदरा, बैटल ऑफ बॉक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये जितने भी बैटल और ट्रीटी है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ते हैं बंगाल प्रोविंस के बारे में। बंगाल प्रोविंस वॉज द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ मुगल इंडिया। मुगल इंडिया का क्या था? सबसे ज्यादा अमीर प्रोविंस था। उस टाइम में बंगाल में क्या क्या आता था? वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, इन सब से मिलके क्या बना था हमारा बंगाल, जो आज हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं। आइटम ऑफ एक्सपोर्ट, क्या क्या आइटम एक्सपोर्ट किए जाते थे, क्या क्या आइटम बाहर भेजे जाते थे? राइस, इंडिगो, शुगर, दूध, कॉटन, हैंडीक्राफ्ट, सल्पेट्री और टेक्सटाइल, ठीक है। अराउंड 60% ऑफ गुड इम्पोर्टेड फ्रॉम एशिया वर फ्रॉम बंगाल। और जितना भी वो लोग इम्पोर्ट करते थे एशिया में, उसका 60% कहाँ से आता था? बंगाल से जाता था, ठीक है। ब्रिटिश एस्टेब्लिश फैक्ट्री इन बलासुर, हुगली, डक्का और कासिम बाजार में, इन सब ने एस्टेब्लिश करी फैक्ट्रीज कर में। अब देखिए जो मुर्शिद कुली खान थे, उन्होंने बंगाल को इंडिपेंडेंट बनाया। क्या बनाया? इंडिपेंडेंट बनाया। उनके कौन थे दामाद? सनिल्लो सुजाउद्दीन। उनके बेटे कौन थे? सफरराज खान। और फिर कौन आए थे? अलवर्दी खान। जो अलवर्दी खान थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? स्टॉप पेइंग ट्रिब्यूट टू मुगल्स एंड वांटेड टू थ्रो इंग्लिश बट ही डाइड। उन्होंने मुगल्स को इज्जत देना, ट्रिब्यूट देना, सलामी देना सब बंद कर दिया था। वो चाहते थे इंग्लिश को बाहर फेंकना, हटाना इंडिया से, बट वो मर गए। फिर अलवर्दी खान के बाद आए उनके ग्रैंडसन, क्या नाम था उनका? सिराजुद्दौला। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन हिज अर्ली 20s। जब वो अपने अर्ली 20s में थे, जब वो राजगद्दी पे आए, जब वो क्या बन गए? नवाब ऑफ बंगाल। अब देखते हैं हम नवाब ऑफ बंगाल में। देखिए क्या हुआ था। ब्रिटिश स्टार्टेड यूजिंग मिसयूज ऑफ दस्तक। देखिए मैंने आपको दस्तक के बारे में बताया था, मैंने आपको इंग्लिश का पढ़ाया था। उनको पासेस दिए जाते थे ताकि उनको टैक्स ना देना पड़े, पर उनका मिसयूज स्टार्ट होने लगा। वो इंडियंस और फ्रेंच को छोड़कर सबको दस्तक देते थे, जो भी उनके फ्रेंड्स थे, ठीक है। और सिर्फ इंडिया और रीजन को ही इंडिया और फ्रेंच को ही क्या पे करना पड़ता था? टैक्स। यही रीजन था लड़ाई का एक तो। फिर जो दस्तक थे वो अपने पर्सनल पर्पज के लिए वही लोग यूज करने लग गए थे, ठीक है। जो भी उनको सामान मंगवाना है, भेजना है, उसके लिए भी वो यूज करने लग गए थे। अब आती है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये है रीजन बैटल ऑफ प्लासी का। क्या था ब्लैक होल ट्रेजेडी में? 146 पीपल को बंद कर दिया गया था एक छोटे से कमरे के अंदर। ना वहां पे कोई विंडो थी, ना कोई गेट था, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा, ना लाइट, ना कुछ। सफोकेशन के कारण 123 तो मर गए, फिर बचे 23 लोग, ठीक है। और ये कब हुआ था? जून 56 में हुआ था। और इसी के वेरी नेक्स्ट ईयर बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। दूसरा रीजन क्या था? लड़ाई का फोर्टिफिकेशन होना स्टार्ट हो गई थी, और जो कृष्णा दास थे वो भाग गए थे सारा पैसा लेके। ये भी रीजन थे बैटल ऑफ प्लासी के। ये सारे रीजन थे, दस्तक वाला रीजन, BHT वाला रीजन, फोर्टिफिकेशन ऑफ जो कृष्णा दास थे वो भाग गए थे, ये सब रीजन थे बैटल ऑफ प्लासी के। अब देखिए अब ये बात कैसे पता चली कि ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में? जो होलवेल थे वो वही पर्सन थे जो कि उस कमरे में बंद थे, उनको भेजा गया। उन्होंने इन्फॉर्मेशन भेजी BHT के बारे में मद्रास में। फिर क्या हुआ देखिए, यहाँ पे थे मारिक चंद। इन्होंने अपनी आर्मी, रोबोट क्लाइव और नेवी, जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन वाटसन, बोथ वेंट टू बंगाल टू द फोर्ट। ये दोनों कहाँ चले गए? बंगाल में चले गए। आर्मी प्लस नेवी को लेके फोर्ट इनके कब्जे में आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ? उसके बाद ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ अलीनगर बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला इन 1757। इसमें क्या हुआ? इन्होंने बंगाल को रेंट दे दिया था। कितने पे? 3000 रेंट पे बंगाल को दे दिया गया था इंग्लिश को, ठीक है। इतना समझ में आया। कमांडर ऑफ आर्मी ऑफ दौला कौन थे? मीर जाफर। जो कमांडर थे दौला की आर्मी के, सिराजुद्दौला की आर्मी के, वो थे मीर जाफर। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, ठीक है। उनके साथ कुछ और भी पीपल थे, राय दुर्बाग, जगत सेठ, है ना, ओमी चंद, ये भी खुश नहीं थे। तो 23 जून 1757 में इन सबके बीच में मीर जाफर वर्सेस दौला हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ? क्लाइव ऑर्गेनाइज अ पार्टी वेयर ऑल ऑफ देम आर देयर। क्लाइव ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी जहाँ पे वो सब लोग थे, सारे लोग रेडी थे। फिर फाइट हुई, है ना। फिर क्या हुआ? बैटल हुआ प्लासी के अंदर।
ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी हुआ 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और मीर जाफर के बीच में। अब देखिए क्या किया गया। सिराजुद्दौला को पहले मीर जाफर ने बोला कि आप पटना भाग जाओ बिकॉज ऑफ इस कमांडर बी सवर सैडी, तो इसने ऐसा किया। सिराजुद्दौला ने बोला कि आप पटना में भाग जाओ ताकि आपको मार नहीं पाएंगे और मैं आपको बचा लूंगा। मीर जाफर जो था, ठीक है, सिराजुद्दौला को बोला गया है ना मीर जाफर ने। फिर जो मीर जाफर था उनका बेटा था मिर्रम ने क्या किया, ही किल्ड दौला इन इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज फादर, अपने फादर के इंस्ट्रक्शन पे उसको मार दिया। जब वो रास्ते में जा रहा था तो सिराजुद्दौला की क्या हो गई, दी एंड हो गया लाइफ का, ठीक है, उसकी वहां पे डेथ हो गई। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव वाज गिवन टाइटल ऑफ नवाब का टाइटल दिया गया रॉबर्ट क्लाइव को। अब मीर जाफर जो थे वो क्या बन गए थे, वो नए नवाब बन गए थे। तो उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को क्या बोला, तुम्हें हर्जाना देना पड़ेगा और नजराना, हर्जाना तुम दोगे पेनल्टी, नजराना हम देंगे मीन्स गिफ्ट, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला, बैटल ऑफ प्लासी वॉज नॉट मिलिट्री शो, कोई मिलिट्री का शो नहीं था उसमें, ये खाली एक्ट ऑफ ट्रेजन था। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एक्वायर्ड फ्रॉम बंगाल एंड हेल्प इन थर्ड कार्नेटिक वॉर विच वॉज ऑल्सो वन बाय ब्रिटिश, जितना भी ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज था बंगाल से जितना भी एक्वायर्ड किया था वो इन्होंने थर्ड बैटल में लगा दिया था। नाउ ESC डिड नॉट रिमेन ओनली अ ट्रेडिंग कंपनी बट इट विल ऑल्सो हैव पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। अब ESC खाली ट्रेड के बारे में ही नहीं सोचती, वो सोचती किसी तरह पॉलिटिकल एक्सपेंशन भी हो जाए। फिर देखिए हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बेदरा के बारे में। 1759 में क्या हुआ, मीर जाफर और डच मिल गए, ठीक है, वर्सेस इंग्लिश का एनिमी कौन था, डच था। मीर जाफर ने अपने सन इन लॉ को भेजा रिप्लेस एंड मीर कासिम को बना दिया गया नवाब ऑफ बंगाल। अपने सन इन लॉ को क्या बना दिया, उनको सन इन लॉ था मीर कासिम, उसको बना दिया नवाब ऑफ बंगाल। डच और मीर जाफर हार गए, इसी को हम बोलते हैं बैटल ऑफ बेदरा या चिंसुरा, 1759 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। जो मीर कासिम थे वो बहुत मोस्ट एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है। ही फुलफिल सम डिमांड्स, उन्होंने कुछ डिमांड्स भी पूरी करी थी अंग्रेजों की, ठीक है। अब मीर कासिम ने क्या सोचा, अपने कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं मुगर में ताकि वहां पे ब्रिटिश अवेलेबल ही नहीं रहेंगे तो कोई लड़ाई झगड़ा रहेगा ही नहीं। नाउ मीर कासिम एक्ट इंडिपेंडेंटली बट ब्रिटिश ट्राई टू इंटरवीन। अब मीर कासिम इंडिपेंडेंटली अच्छी तरह अपने अकॉर्डिंग राज्य कर रहे थे बट ब्रिटिश को वहां पे भी घुसना था, अपनी टांग अड़ानी थी। तो क्या हुआ, मीर कासिम वर्सेस इंग्लिश हुआ। इन ऑल वॉर्स जितने भी मीर कासिम और इंग्लिश के वॉर्स हुए सब में कासिम को हार देखनी पड़ी, हार का सामना करना पड़ा, सब में हार गए। तो मीर कासिम ने क्या सोचा, अब मैं चलता हूँ पटना, वो चले गए पटना में भाग के। उसके बाद वहां पे गए अवध, अवध आज का है यूपी के अंदर है। अवध में जाके वो मिले नवाब ऑफ अवध से, उसका नाम क्या था, शुजा-उद-दौला। इसमें कंफ्यूज मत होना, सिराज-उद-दौला बंगाल के थे, शुजा-उद-दौला अवध के थे, ठीक है। और उसके बाद वो मिले मुगल एम्परर शाह आलम II से, ये लेटर मुगल्स में मैं आपको पढ़ाऊंगी इनके बारे में। अब क्या हुआ, इन्होंने एक अलायंस बनाया, कासिम प्लस शुजा-उद-दौला, नवाब ऑफ अवध और शाह आलम II, इन सब के बीच में क्या बन गई, अलायंस बन गई वर्सेस हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो किसकी तरफ से थे, इंग्लिश की तरफ से थे। इतना समझ में आया आपको अच्छी तरह, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या हुआ, ये सारे हारे गए, ठीक है। फिर हुआ बैटल ऑफ बॉक्सर 1764 में और हेक्टर मुनरो जीत गए। जो ये अलायंस बनी थी ये बैटल ऑफ बॉक्सर के लिए बनी थी और ये सब हार गए और हेक्टर मुनरो जीत गए। फिर साइन हुई एक ट्रीटी, उसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। 65 में साइन हुई, किस किस के बीच में, दौला, ठीक है, शाह आलम और इंग्लिश के बीच में हुई थी। शुजा-उद-दौला को क्या बोला कि अवध गंगा, जो अवध थी और जब गंगा बह रही थी तो फर्टाइल रीजन था, एग्रीकल्चर अच्छा था, सरप्लस अच्छा था, तो मनी अच्छा था, तो उसके कारण उसको क्या करना था, 50 लाख रुपए देने थे और उससे एक जगह थी कारा, वो ले ली गई थी। अब शाह आलम II के साथ क्या हुआ, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग उसको कारा में रहना था एज अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट, मतलब ब्रिटिश की कठपुतली बन के उसको कारा में रहना था। जो जगह किससे छीनी गई थी, दौला से छीनी गई थी, शुजा-उद-दौला से छीनी गई थी, ठीक है। अब क्या हुआ, शाह आलम II ग्रांटेड दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा टू ब्रिटिश। जो दीवानी राइट्स है, जो रिवेन्यू कलेक्शन वाले जो राइट्स है ना, दीवानी मतलब क्या होता है, रिवेन्यू कलेक्शन, वो सब अंग्रेज ने अपने हाथों में ले लिए थे। कहाँ के, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, ठीक है। फिर क्या हुआ, मीर जाफर गेव डिस्ट्रिक्ट, अब मीर जाफर को भी कुछ ना कुछ देना था, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट दे दी मिदनापुर की, बुरदावर की और चित्तौंग की ब्रिटिश को, ठीक है। ये सारी ट्रीटी इन तीनों लोगों के बीच में साइन हुई थी जिन्होंने अलायंस बनाई थी। उसके बाद हुआ डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की 2 फॉर्म बनाई गई, पुलिस प्लस रिवेन्यू, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए इसमें क्या हुआ, जो पुलिस थी उसको हम बोलते हैं निजामत राइट्स, क्या बोलते हैं, निजामत राइट्स। रिवेन्यू को हम बोलते हैं दीवानी राइट्स, क्या बोलते हैं, दीवानी राइट्स, ठीक है। अब ब्रिटिश बहुत चालाक थी, जो पुलिस और रिवेन्यू जो मेन चीज थी वो अपने अंडर ले लिया ब्रिटिश के अंदर,
ठीक है, अंग्रेजों ने अपने हाथ में लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी थी आलतू फालतू काम वो किसको सौंप दिए, इंडिया को सौंप दिए। बट ये डिसकंटिन्यू कब हुआ, 1772 के अंदर इसको खत्म कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है, ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आई होप आपको ट्रीटी अच्छी तरह समझ में आई होगी। सुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर जाफर के बीच में हुई थी। दौला को 50 लाख रुपए और कारा देना था, शाह आलम को कारा के अंदर रहना था एज अ ब्रिटिश कठपुतली, है ना। दीवानी राइट सारे दे दिए थे, मीर जाफर ने सारी डिस्ट्रिक्ट्स को दे दिया गया था। ठीक है, इन्होंने अलायंस बनाई थी, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, हेक्टर मुनरो जीत गए थे। ठीक है, और जो मीर जाफर की लड़ाई हुई थी इंग्लिश के साथ, मीर जाफर डस्ट थे, उसको बैटल ऑफ बेदरा बोलते हैं, 1759 में हुआ था। इसमें रिप्लेस हो गया था, मीर कासिम आ गए थे, नए नवाब बन गए थे। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा रॉबर्ट क्लाइव को जो टाइटल मिला था, उसके पहले हमने पढ़ा ट्रीटी ऑफ अलीनगर। अलीनगर की ट्रीटी में क्या था, बंगाल को 3000 के रेंट पे दे दिया गया था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुआ, इससे पहले हमने बैटल ऑफ प्लासी के रीजंस पढ़े और बंगाल के प्रोविंस के बारे में पढ़ा कि ये रिच प्रोविंस क्यों था। आई होप आपको ये इतना पार्ट अच्छी तरह समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेटर मुगल्स के बारे में। लेटर मुगल्स भी ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, थोड़ा छोटा ही टॉपिक है। लेटर मुगल्स के बारे में हम फिर अपने आगे वाले वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नोट्स प्रॉपर बनाइए। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, नोट्स अच्छी तरह बनाइए ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, हेल्पफुल हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो गाइज आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।